हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनोवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं, एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। हरी हरा की गाइडेंस आपके लिए क्या है, लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर मुझे फेसेस दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर सींग लगे हुए हैं। हाँ, ये कैसा मैसेज है? हम्म। ओके। ओके, यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो स्पिरिट एनिमल्स उनको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर ये जो एनर्जी फील हुई है ये भगवान शिव के वाहन की हुई है। ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने कल परसों शायद रीडिंग में बताया था कि यहाँ पर एनर्जी माँ की भी थी, तो मुझे शिव बाबा और माँ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है। ओके, तो आपके पर्सन की लर्निंग, जो मैं कहती हूँ कि लर्निंग चल रही है, यस, आप ही की तरह उनकी भी लर्निंग चल रही है। सारे लेसन्स, स्पिरिचुअल लेसन्स आपके पर्सन यहाँ पर लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक भी नहीं छूटेगा जैसे आपसे नहीं छूटा। यहाँ पर टी की एनर्जी है। आपके पर्सन ने कुछ सीक्रेट्स रखी हुई हैं, चीज़ें, मतलब कुछ टॉप सीक्रेट है इस पर्सन का, जो शायद यूनिवर्स को मालूम है और इस पर्सन को मालूम है, जो शायद आपसे भी छुपा हुआ है। ठीक है। उसके बाहर आने का डर आपके पर्सन को दिखाई पड़ता है। कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं इस पर्सन की, जो मतलब कहते हैं ना कि हाँ मेरा ये सीक्रेट है, ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। बट आपका जो सीक्रेट होता है वो यूनिवर्स को पता होता है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है कि शायद ये वाला सीक्रेट आपको भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, फैमिली को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मालूम है। आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आ, आपको देखकर कोई समझ नहीं पाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। आपको देखकर भी समझना मुश्किल है, आपको बात करके भी समझना मुश्किल है, और आपके साथ रहकर भी समझना बहुत मुश्किल है कि आप क्या ही इंसान हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान आपके आसपास होता है, या आपको देखता है, या आपसे मिलता है, या आपके साथ रहता है, वो कभी भी आपका रियल व्यक्तित्व नहीं समझ सकता है। ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण या तो आपको गलत समझेगा, या वो आपको समझ ही नहीं पाएगा। उसका रीज़न ये पर्सन यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप जितने मतलब क्लियर हैं, उतना क्लियर इंसान आज की दुनिया में जो इंसान है वो इमेजिन नहीं कर पाता है। ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो वास्तव में बहुत क्लियर होते हैं। ठीक है। अगर अब वो बोलेंगे भी ना तो बहुत साफ सुथरा क्लियर बोलते हैं, लेकिन लोगों को उसमें भी फेकनेस नज़र आ जाती। कारण ये मैंने कई बार अपनी रीडिंग में बताया कि हम किसी भी इंसान को जब जजमेंट्स दे रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि तुम उसके अंदर नहीं बैठे हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम अपनी बुद्धि अनुसार एक अनुमान लगा रहे हो और सामने वाले पे थोपने की कोशिश कर रहे हो। ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है।
ठीक है ना? तो तुम 100% उसके बारे में नहीं जानते, उसके बारे में अगर कोई अच्छे से बता सकता है तो वो तो वो इंसान खुद है या फिर ईश्वर है, ठीक है? वही जानते हैं कि कौन बेहतर है, कौन क्या है, कैसा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी भी मेरे को फ़ील हो रही है, जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्योर, इतना ज़्यादा रियल कोई इंसान नहीं हो सकता है, और ऐसा इन्होंने भी पास्ट में आपको लेकर समझने की कोशिश की है कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, ठीक है? हर व्यक्ति अपने बारे में सोचकर डिसीजन लेता है। तो अगर आप इतना रियल, इतना साफ सुथरा अपने आप को दिखाते हैं तो शायद आप इतने ना हो, ठीक है? शायद आपके, क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि सब अपने बारे में तो सोचेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर सेक्रीफाइस करने की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ तो जिन लोगों को भी यूनिवर्स चुनता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो चोज़न वन्स होते हैं, ठीक है? किसी को जानना है अगर आज चोज़न वन्स क्या होते हैं, तो मैं शाम वाली रीडिंग में आपको बताऊँगी चोज़न वन्स एक्चुअली क्या होते हैं, कैसे चुने जाते हैं और इनका क्या काम होता है और क्या इनके सैक्रिफाइसेज़ होते हैं, ठीक है? तो जो भी सुनना चाहते हैं मेरा सेकंड वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो उसके बाद रीडिंग आती है सेकंड चैनल पे, साइकिक टैरो शिवी 888। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको उस चैनल की रीडिंग्स में मिल सकते हैं आपके। ये पर्सन ये गाना यहाँ पर आपको चैनल का मतलब ये चैनल हुआ है, गाना आपको डेडिकेट कर रहे हैं, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। यहाँ पर लिटरली पता है मैप बना हुआ है, एक मैप, ठीक है? आधा ही सही लेकिन मैप बनते हुए नज़र आ रहा है। तो जैसे कह रहे हैं कि आधी दुनिया इस पर्सन ने घूम ली, लेकिन आप जैसा कोई इस पर्सन को मिला नहीं है, ठीक है? वास्तविकता में इस पर्सन को आप जैसा नहीं मिला है। इस पर्सन ने ना आपकी ऑथेंटिसिटी को भी ना फेकनेस समझा है। अजीब-अजीब लोग हैं इस दुनिया के, फेक लोगों को रियल समझते हैं, रियल लोगों को फेक समझते हैं। समझदारी घास चरने चली गई लोगों की। ओके, आपके पर्सन ना पास्ट के सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे आज के दिन में बैठ के। जब आप मिले, फिर आपके साथ जो-जो चीज़ें हुई, जो-जो घटनाएँ हुई, वो कहते हैं ना डॉट्स कनेक्ट करना पास्ट में जाके। वही सारी चीज़ें ये पर्सन डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें, जैसे इस पर्सन को लगता है कि अरे ये हुआ तो था, अरे ये पता तो चला था, अरे ये ऐसा तो हुआ था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आती हैं कि संकेत मिल रहे थे, साइंस मिल रहे थे, चीज़ें समझाई जा रही थी, चीज़ें समझ में आ रही थी, इग्नोर कर दी गई हैं। ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब-अजीब सी रीडिंग आई है लेकिन यही यही मैसेजेस मिल रहे हैं। ये पर्सन ऐसे भी बोलने की कोशिश करे कितनी बार और कितनी बार आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे, ठीक है? कितनी बार आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देंगे। कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं कि आप उन्हें मिले ही क्यों? कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं कि ज़िंदगी ऐसी क्यों है? कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम कर दें कि परमात्मा ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? किसी चीज़ का जो कहते हैं ना भार लेना, या किसी चीज़ का किसी चीज़ में अपनी गलती मान लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? वो भी तो हो सकता है, वो भी तो पॉसिबल है। हर बार ये क्यों ज़रूरी है कि आपने इल्ज़ाम लगा दिया या फिर आपने ब्लेमिंग एनर्जी सेंड कर दी कि जो हुआ सब औरों की वजह से हुआ। कभी परमात्मा की वजह से, कभी पार्टनर की वजह से, कभी आपकी वजह से, ठीक है? हर बार सब कुछ दूसरों की वजह से कैसे हो गया, और वो भी एक इंसान की लाइफ़ के अंदर। कहीं न कहीं तुम इन्वॉल्व रहे हो इसीलिए हो गया। ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ना बहुत सारे इंटीमेट ड्रीम्स आते हैं, बहुत सारे इंटीमेट ड्रीम्स आते हैं। शायद इस पर्सन की ये ख्वाहिश रही थी, जो देखिए सबकॉन्शियस में आपके जो-जो पड़ा होता है, आपको ड्रीम्स में वो सारी चीज़ दिखाई देती है। कुछ आपके लिए मैसेजेस होते हैं, कुछ आप ही की दिमाग की उपज होती है जो आपको ड्रीम्स में दिखाई देती है। कुछ साइकोलॉजिकल ड्रीम्स होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना? तो जब आपके ड्रीम्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूअस एक ही ड्रीम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक ही तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब है कि वो इच्छा है आपके अंदर, या वो आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है, जो अधूरी इच्छा है, जो पूरी नहीं हो पाई, या आपकी ख्वाहिश थी। इंटीमेट ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं आपके पर्सन को, ऐसा ये फ़ील करते हैं।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, वहाँ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या भी सिंगल है ये पर्सन तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर एक वो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि वो ख्वाहिश इस पर्सन, क्योंकि सबकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में आपको डिज़ायर्स कंट्रोल करनी पड़ती है। कभी किसी ने ये सोचा है कि सेपरेशन ही एक ऐसा मात्र तरीका है जिससे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि जब जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी के साथ आप कनेक्शन में होते हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना, हस्बैंड वाइफ हो, आप कोई भी कनेक्शन, जब आप किसी से इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा पॉसिबल ही नहीं है ऊपर उठना। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप फॉलो करें किस चीज़ को, अपनी ऊर्जा को सेव करना। ऊर्जा सेव कैसे होती है कि आप मेंटली किसी को एनर्जी ना दें, इमोशनली किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दें, स्पिरिचुअली भी ना दें, फिजिकली भी ना दें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सेक्सुअली और फिजिकली, ठीक है। तो इसीलिए आपको फॉलो करने के लिए बोला जाता है क्या, ब्रह्मचार्य, ठीक है। तभी आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। तो एक ये कारण भी है कि आपको अगर असेंड होना है तो ये मस्ट है, ठीक है। तब तक मस्ट है जब तक कि आप दोनों की ऊर्जा सेम पेज पर नहीं आ जाती और आप एक दूसरे के लिए समान ऊर्जा में नहीं आ जाते। समान ऊर्जा के बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको समाधि की अवस्था तक ले जाती हैं, लेकिन इस पर नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कभी बाद में समझाऊंगी। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ आ रही है, ये इनकी कहते हैं ना अधूरी डिज़ायर्स मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। हम्म। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। आप में से ना कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर कुछ इस तरह से करेज आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना लव के मीनिंग को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डीपली अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना इमोशनल एनर्जी में आ चुके हैं, उनका फेमिनिन साइड बैलेंस हुआ है। एक दिन मैंने मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में आपको बताया था, तो उनका फेमिनिन साइड बैलेंस हुआ है। जब आपका फेमिनिन साइड बैलेंस होता है या एक्टिव होता है, उस वक्त आप इमोशंस से भर जाते हो, फीलिंग्स से भर जाते हो, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते हो, प्रैक्टिकल नहीं होते हो, ठीक है। इस वक्त ना वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर, क्योंकि सारा सारा दिन मुझे लगता है ये पर्सन इमोशंस में ही बैठे रहते हैं। कहते हैं ना जिस चीज़ की ज़िंदगी में कमी हो जाए वही चीज़ इंसान को चाहिए। आप थे नहीं तो आपकी कमी हो गई, आपकी कमी हो गई तो अब आप चाहिए, या इमोशनल फीलिंग्स चाहिए इस पर्सन की लाइफ में, इनको प्यार चाहिए। यहाँ नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, इनका मन करता है कि सीधे सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए। देखो जो उस तरीके की बुद्धि के इंसान होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं इस चीज़ को लंबे टाइम तक टॉलरेट करते हैं। वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी। जिनके हाथ में एक्शन है वो तो बहुत जल्दी ले सकते हैं। जो किसी सिचुएशन में है, सिचुएशन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो किसी सिचुएशन में यूनिवर्स के द्वारा डाले गए हैं,
उनको यहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को यूनिवर्स के टेस्ट में पास करना होगा, तब यूनिवर्स उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अभी किसी दिन मैं भगवान कृष्ण और सुदामा की जो कहानी है उसका एक पार्ट मैंने मतलब मैं पढ़ रही थी। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक तरीके से भगवान सुदामा को योगी कह रहे हैं, ठीक है? और योगी कह रहे हैं, ऑल्सो उनको बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भक्त है। योगी बोला जबकि वो सांसारिक जीवन जी रहे थे, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, क्योंकि प्रकृति ने उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, तो उन्होंने अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वो चाहते तो वो जिस तरीके की भक्ति करते थे भगवान कृष्ण की, वो चाहते तो सब छोड़ छाड़ के भी भक्ति कर सकते थे। लोग कहते हैं कि आजकल कि मैं सब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसे लोगों को कहते हैं बगला भगत, ठीक है? भक्ति सिर्फ वो नहीं होती है जहाँ पर आपने कहा कि मैं ईश्वर की तरफ आगे बढ़ूंगा तो मैं सबको छोड़ दूंगा। नो, अगर आप गृहस्थ जीवन में आए हैं, ईश्वर ने आपके ऊपर किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, यानी कि ईश्वर ने आपके ऊपर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना भी भक्ति करना होता है। या फिर योगी, वो भी ऐसा इंसान भी योगी कहलाता है, ठीक है? कि मन में वो ईश्वर को रखते हुए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और सब में ईश्वर को देख रहा है कि वो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाली गई है उसकी उठानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं ऐसा कुछ उनके बारे में पढ़ रही थी। इट मीन्स यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से उठाता है और भक्ति करता है, वो भी एक योगी समान है, क्योंकि उसको वो चीज़ सांसारिक जीवन परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है, ठीक है? तो अगर आपके पार्टनर की तरफ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर को सिर्फ यूनिवर्स निकाल सकते हैं, वो ज़बरदस्ती करके उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको कहते हैं मनमानी करना या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचना। अगर मान लीजिए कोई आपके लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ है और प्रकृति आपको टेस्ट कर रही है, तो आपके अधिकार में जो फैसले आएंगे वो प्रकृति की तरफ से आएंगे। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यूनिवर्स ने आपको लोग दे दिए कि आपको इतने लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपना अध्यात्म में मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? जो लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं वो कभी कभी चीज़ों को, मतलब जो बड़े बड़े दिन आते हैं उन उन दिनों में अपने आप को अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। इस उस एक दिन या उन दिनों में वो अपनी अध्यात्म का स्तर बढ़ाते हैं, ठीक है? हर दिन नहीं करते हैं अगर वो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, इनको लगता है कि तुरंत आ जाए, लेकिन जैसे ये पर्सन गए थे वैसे भी आना यूनिवर्स के हाथों में ही है, ठीक है? जब वो इन्हें इस सिचुएशन से निकालेंगे तभी इनका आना पॉसिबल है, और ना वहाँ पर आप ज़बरदस्ती कर सकते हो, ना ये पर्सन अपने साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कुछ मेरे पास लोग आते हैं जो मैरिड हैं और वो ऐसी सिचुएशन में है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो ये सिचुएशन आपको परमात्मा के द्वारा दी गई है, आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है? भगवान श्री हरि जो है वो सुदामा को भी प्राप्त हुए थे जबकि वो टोटली गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत बड़ा योगी कहा श्री हरि ने, ठीक है? तो आप इस तरीके की सिर्फ अपनी इच्छाओं को अंदर रखकर आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर आप वास्तव में इस यात्रा में हो या किसी भी यात्रा में हो, अगर कोई भी सिचुएशन बनी है तो वो प्रकृति द्वारा बनी है और उसे कोई हटाएगा तो सिर्फ वही हटाएंगे। तब तक आप सिर्फ अपना कार्य कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं इनर वर्क, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, तो मैंने आज जनरली इस चीज़ को गाइड किया और आपको समझाने की कोशिश की है कि आप बिल्कुल अगर ये सोचकर काम करते हैं इस यात्रा में, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कि जो भी है ईश्वर की दया से उन्होंने मुझे दिया हुआ और सब में ही ईश्वर है और उसको देखकर ही मुझे अपना कार्य करना है, तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ोगे और आपको ये नहीं रहेगा कि मैं सिंगल हो जाऊं, मैं डबल हो जाऊं, ठीक है? मैं फैमिली छोड़ दूं। कुछ लोग पागलपंती कर रहे हैं ये कि मैं फैमिली छोड़ दूं। छोड़ के देखो आप, फिर जब आपको ऊपर से आएंगे धमाकेदार ऑर्डर्स, आपको समझ में आ जाएगी, तो ये कभी मत करिएगा, ठीक है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी भी या फिर बननी होगी तो वो प्रकृति द्वारा नेचुरल रूप से होगी, कहते हैं ना प्राकृतिक तौर पे वो चीज़ है, ठीक है? इसके अलावा डेथ की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन को बिल्कुल भी ये चीज़ गवारा नहीं है कि आप प्रेम में थोड़ा सा भी रूपांतरित हो, यानी कि आप अपने आप को बिल्कुल भी इस पर्सन के प्रति बदलें, क्योंकि देखो फीलिंग्स एक डिफरेंट केस है। आप किसी के लिए फील करने लगते हो, उसमें एक इमोशनल टच सोल कनेक्शन से भी आता है, लेकिन जिम्मेदारियां जो आपको दी गई हैं वो
कार्मिक हैं, यानी वो आपके कर्म बंधन से आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को भावनात्मक तौर पर चाहते भी हैं तो आप उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको पाने के लिए अपनी सारी जिम्मेदारियों से आप हट जाएं, ये बिल्कुल भी आपके लिए अ, वो क्या कहते हैं ना इसको, कि ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं होता है, ठीक है। जो भी होगा, आप जो भी काम करोगे उसके अनुसार प्राकृतिक तौर पे जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो इनका मन करता है कि एकदम से आपकी तरफ आ जाए, लेकिन सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक उसमें लेकर जाती है कि यार, इंसान को अपने आप में गिल्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स के लिए ये किस तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से मुझे नज़र आते हैं कि इनको अजीब सा फील होता है। एंड यहाँ पर सन की एनर्जी भी है, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन समझते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जैसे इस पर्सन को लगता है कि ऐसी ऐसे हालात मेरे ही क्यों हैं। ऐसे एक यहाँ पर सॉन्ग चैनल हो रहा है, कौन सा सॉन्ग है वो, है मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल है, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कई बार आप सिचुएशन में फंस जाते हो, कभी कभी रिलेशनशिप के बाद सिचुएशनशिप बन जाती है, तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, काफ़ी फंसे हुए हैं। जस्ट यूनिवर्स इनको टेस्ट कर रहा है, और ये जिस तरीके से भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उस हिसाब से इनका आने वाले समय में रिजल्ट बनेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में अंदर जब आप इस तरीके की सिचुएशन में आते हो तो आपको बस यहाँ से अगर कोई निकाल सकता है तो वो परमात्मा है, ठीक है। वही आपकी लाइफ में ऐसी कंफर्टेबल सिचुएशन बना देते हैं बाद में कि आपको अपने ऊपर ये भी ना लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सको, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो ईश्वर की तरफ से और कर्म बंधन की तरफ से आई है, तो उनको उठाना आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। और अगर आगे आने वाले समय में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं उठानी है तो वो प्राकृतिक तौर पे आपकी लाइफ से हटेंगे लोग, आपको नहीं हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। डिफ़िकल्ट लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ मुझे चीज़ों को करना, ठीक है, मतलब कुछ मुश्किल लग रहा है इनकी तरफ से चीज़ों का होना। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर एक नाम निकला है, राज। यहाँ पर लेटर्स हैं DRAJPXY, 65 यहाँ पर नंबर है। ओके 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 ओके, सो डियर, ये रीडिंग में निकल कर आ रहा है, आपसे कैसा रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सबके लिए रीडिंग नहीं है, ये कुछ अलग लोगों के लिए रीडिंग है जो इसी सिचुएशन में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।